स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर इंस्पेक्टर माजिद का बेईमाना तशद्दुद। खबरनाक की होस्ट और आफ्ताब इकबाल की साबिक अहलिया मरियम मलिक के नरगिस के शोहर से नाजायज ताल्लुकात का भांडा कैसे फूटा। इंस्पेक्टर माजिद बशीर हर रोज अदाकारा को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाता है। नरगिस के होशरुबा इंकशाफात मगर हकीकत क्या है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों अदाकारा नरगिस को शौहर माजिद बशीर की जानिब से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद अदाकारा ने थाने जाकर अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR में अदाकारा नरगिस ने इल्जाम आयद किया कि शौहर माजिद बशीर इसकी जायदाद के कागजात, कैश और फार्म हाउस अपने नाम करवाना चाहते हैं। मुलजिम 9 कनाल का प्लॉट हड़प करना चाहता है। अदाकारा के मुताबिक ऐसा करने से इनकार पर ही उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। सरकारी पिस्टल से चेहरे पर लगातार वार किए और घरेलू अमले और भांजे के सामने ही तशद्दुद किया और कमरे में बंद कर दिया। अदाकारा ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम ने ये धमकी भी दी कि फार्म हाउस सोना और मजीद रकम ना दी तो वो उसे कत्ल कर देगा। अदाकारा नरगिस चंद बरस कबल इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी के बाद शोबिस की दुनिया को खैरबाद कहकर ब्यूटी सैलून चला रही हैं। अदाकारा के चैनल को दिए गए बयान के मुताबिक इनके शौहर माजिद बशीर के आफ्ताब इकबाल की साबिका बीवी मरियम आफ्ताब, जो अब मरियम अली हुसैन है, से ताल्लुकात हैं। मरियम अली के बारे में बताया जाता है कि मरियम अली टीवी चैनल्स पर रक्स किया करती थी और फिर अचानक ही आफ्ताब इकबाल की नज़र उन पर ठहरी और उन्हें अपने प्रोग्राम खबरनाक में को होस्ट रख लिया और फिर कुछ अर्सा बाद उससे शादी कर दी। आफ्ताब इकबाल के मरियम में से 2 बच्चे हैं, मगर अब इनमें तलाक हो चुकी है और अब इनके नरगिस के बकौल इनके शौहर से ताल्लुकात हैं और वो इससे शादी करके इसे नरगिस के घर लाना चाहता है, जबकि नरगिस इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ चुकी है। नरगिस का कहना है कि जिस घर में वो रहती हैं वो इनका अपना घर है। इसके अलावा इकबाल टाउन में उनका घर है और एक फार्म हाउस है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिए हैं, जबकि उनका शौहर माजिद बशीर चाहता था कि वो ये फार्म हाउस और घर उनके नाम कर दें। माजिद बशीर के पास अदाकारा का 700 तोले सोना भी है। इसके अलावा 7 से 8 करोड़ रुपए नरगिस के और इसके अलावा नरगिस की मां और बहन का पैसा भी इनके शौहर के पास है, मगर इसके बावजूद इनके शौहर माजिद बशीर चाहते हैं वो अपना फार्म हाउस और घर भी उनके नाम कर दे, जिस पर इनकार के बाद वकूए के रोज़ वो फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तलावत कर रही थी कि इनके शौहर ने आकर इनके मुंह पर पिस्टल के बट मारने शुरू कर दिए और मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। इस वक्त इनका भांजा भी वहां मौजूद था, मगर इनके शौहर ने कोई लिहाज नहीं किया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। नरगिस और इनके इकलौते बेटे के पास कैनेडियन नेशनलिटी है, जहां वो कंप्लेन भी कर चुकी हैं। नरगिस कनाडा में भी अपना ब्यूटी सैलून चलाती रही हैं। उन्होंने अपने शौहर माजिद बशीर के कहने पर अपने करियर के अरूज पर ही शोबिस को खैरबाद कह दिया था। माजिद बशीर पुलिस में इंस्पेक्टर है और पहले से शादीशुदा और 2 बेटियों का बाप भी है। इसने दूसरी शादी अदाकारा नरगिस से की और अब वो आफ्ताब इकबाल की साबिक अहलिया से तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद है। यही बात दोनों में लड़ाई की वजह बनी। पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर के खिलाफ लाहौर में घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उनका इल्ज़ाम है कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने उन्हें मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना बनाया और ये भी कि माजिद बशीर ने अपनी अहलिया से फार्म हाउस और दीगर जायदाद इनके नाम करने का तकाजा किया। सूबा पंजाब में वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज़ भट्ट के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर नरगिस से मुलाकात की। तशद्दुद के ऐसे वाक़यात बिल्कुल भी कबूल नहीं किए जाएंगे। नरगिस को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि नरगिस के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया है और इनकी हिफाजत के लिए पुलिस तैनात की गई है। लाहौर में दर्ज FIR के मुताबिक अदाकारा नरगिस का कहना है कि माजिद बशीर ने सरकारी पिस्टल से इनके मुंह पर लगातार वार किए। इनका मुंह खून में लथपथ हो गया। इंस्पेक्टर माजिद इनके एक 9 कनाल के प्लॉट पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे कबल भी इनके शौहर 3 मरतबा उनको तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोस में अदाकारा के चेहरे और हाथों पर तशद्दुद के निशानात देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के हवाले से मुतअद्दिद कवानीन लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में सालाना इस किस्म के हजारों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 2023 में सिर्फ पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद के 10,201 वाक़यात रूनुमा हुए थे।
11 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा होने वाली गजाला इदरीस, जिन्हें सब नरगिस के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और स्टेज अदाकारा और रक्कासा हैं। स्टेज पर अपने मुतनाज़ा रक्स और पुरअसरार ज़ाती ज़िंदगी की वजह से वो काफ़ी मशहूर हैं। वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ साउंड रिकॉर्डिंग इंजीनियर इदरीस भट्टी की बेटी हैं, जिन्होंने लॉलीवुड की मुतअद्दिद मशहूर फिल्मों के लिए म्यूज़िक रिकॉर्ड किया। वो सियालकोट के मशहूर भट्ट ख़ानदान से हैं। इनकी वालिदा आरिफ वाला के कसाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि इनकी वालिदा बिल्लो भी फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हैं और इनके क्रेडिट में भी मुतअद्दिद हिट फिल्में हैं। अदाकारा नरगिस बचपन में ही अपनी वालिदा के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करती थी। इन हालात में इनके लिए फिल्मों में दिलचस्पी लेना एक लाजमी अमर था। नरगिस ने अपने करियर का आगाज 90 की दिहाई से किया और पहली फिल्म 1992 में की, जिसका नाम नागिन सपेरा था। इस फिल्म में इनके साथ मोहम्मद अफजल रैम्बो ने मरकजी किरदार अदा किया। बाद में उन्होंने जन्नत, साला बिगड़ा जाए, अरूसा, लैला, आज की लड़ाई, इंसानियत, औलाद की कसम, वारिस, मैडम रानी, दुश्मन, जिंदा रहे, देवर दीवाने, दुनिया देखेगी, जलती का नाम गाड़ी, कुर्सी और कानून, मकड़ी, मुंडा राजी, चूड़ियाँ, लौंग द लश्कारा, कुंदन और जार चंद वर्गा जैसी फिल्मों में काम किया। नरगिस ने अब तक 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया है। सैयद नूर की फिल्म चूड़ियाँ में नरगिस पर बारिश में पिक्चराइज किया हुआ गाना इस कदर मकबूल हुआ कि स्टेज के गुलकार अपने मुकामों में अब भी इसका हवाला देते हैं। अदाकारा ने 3 शादियां की। पहली शादी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर अफजल भट्ट से 1996 में की, जिनसे 2004 में इनकी तलाक हो गई। इसके बाद 2004 में दुबई के बिजनेसमैन जुबैर शाह से शादी की और 2016 में इनके बीच तलाक हो गई और फिर 2016 में ही अपनी दूसरी तलाक के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर माजिद से तीसरी शादी की। अपनी ज़िंदगी के चंद गलत फैसले इन्हें महंगे पड़े और वो स्टेज ड्रामों तक महदूद होकर रह गई। इनकी ज़िंदगी का बदतरीन दौर पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के साथ मुबैना वाबस्तगी का दौर था। इस मुबैना दोस्ती का अंजाम इस वक्त हुआ जब आबिद बॉक्सर ने एक रात नरगिस पर शदीद तशद्दुद किया और अपने तेज धार चाकू से इनके सर के बाल मोड़ दिए। इस वाक़े के बाद नरगिस ने मुबैना तौर पर आबिद बॉक्सर के खौफ की वजह से कुछ अर्सा के लिए मुल्क छोड़ दिया। कैनेडियन शहरियत रखने वाली अदाकारा नरगिस माजी में इस वक्त खबरों की ज़ीनत बनी जब उन्होंने 2000 की दिहाई के अवाइल में मुतनाज़ा पुलिस अफसर आबिद बॉक्सर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ इनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाक़या महीनों तक खबरों में रहा। ताहम आबिद बॉक्सर ने नरगिस पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम की तरदीद की। नरगिस के साथ अपने अफेयर से मुतालिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना था कि जब वो सब्ज़ाज़ाद थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस से एक तफ्तीश के दौरान इनसे पहली मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने नरगिस के बाल नहीं मुंडवाए थे मगर डांटा ज़रूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ। 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं। अदाकारा नरगिस 2003 में कनाडा में 1.5 साल गुजारने के बाद पाकिस्तान वापस आई, लेकिन गुजरावाला में एक शो के दौरान उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इन पर उरियानियत और लिचर डांस का इल्ज़ाम लगाकर हवाला भेज दिया गया। कहा जाता है कि स्टेज ड्रामे में हिजानंगेज रक्स की रिवायत नरगिस ने ही डाली है। नरगिस की पाकिस्तान भर में मकबूलियत इनके डांस और इनकी ये बात करने के अंदाज की वजह से है। नरगिस की आवाज़ इनके दीवानों को बहुत लुभाती है। 2016 में नरगिस ने शोबिस को खैरबाद कह दिया था। नरगिस और माजिद बशीर की शादी तकरीबन 8 बरस कबल हुई। गुज़िश्ता बरस एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था कि उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कहने के बाद अपने शोहर माजिद बशीर के मशवरे पर एक ब्यूटी सैलून खोल दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान इनके शोहर माजिद बशीर का कहना था कि 7 साल कबल शादी से पहले उनकी पहली शर्त यही थी कि वो शोबिस के साथ, अगर नरगिस शोबिस इंडस्ट्री नहीं छोड़ती तो वो उनसे शादी नहीं करेंगे। जबकि ये कहा जा रहा है कि नरगिस के शोहर अपनी पहली बीवी को नरगिस के फार्म हाउस पर रखना चाहते थे, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। अब चूंकि नरगिस और इनका बेटा कैनेडियन नेशनल हैं तो इनकी दरख्वास्त पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि माजी के पेश नज़र जो कुछ अदाकारों के साथ होता रहा, इसके बरक्स नरगिस के शोहर के खिलाफ कार्रवाई होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब इस केस में कैनेडियन हुकूमत भी इन्वॉल्व हो चुकी है।